जय श्री राम। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आज हम 72वां सर्ग पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण का, युद्धकांड का, वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड पढ़ेंगे। और युद्ध में कितने ही पिछले अध्याय सर्ग में सारे मारे गए सेना, और वहाँ रावण के पास पहुँच भी गए हैं वो, और रावण दुखी होगा। इसमें आज के में रावण की जब चिंता लगेगी और उसका राक्षसों की पुरी को रक्षा के लिए सावधान रहने का आदेश देगा, क्यों घबरा गया रावण। अब तो पहले एक भजन हो जाए, करो मैं लाओ। योगाचार्य जी करेंगे। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश के इस हम एक मधुर ध्रुपद से आज की इस रामायण पाठ का शुभारंभ करते हैं। राग मधुमंती में ये ध्रुपद है भगवान गणेश जी के लिए। गणपति मधुरम गजपति मधुरम, गणपति मधुरम गजपति मधुरम, मधुराधिपति मधुरम मधुरम, मधुराधिपति मधुरम मधुरम, गणपति मधुरम गजपति मधुरम, मोदक मधुरम मूषक मधुरम, मोदक मधुरम मूषक मधुरम, मधुराधिपति मधुरम मधुरम, मधुराधिपति मधुरम मधुरम, रिद्धि मधुरम सिद्धि मधुरम, रिद्धि मधुरम सिद्धि मधुरम, मधुराधिपति मधुरम मधुरम, गणपति मधुरम गजपति मधुरम, गणपति मधुरम गजपति मधुरम, मधुराधिपति मधुरम मधुरम, शंकर मधुरम पार्वती मधुरम, शंकर मधुरम पार्वती मधुरम, मधुराधिपति मधुरम मधुरम, मधुराधिपति मधुरम मधुरम, गणपति मधुरम गजपति मधुरम, गणपति मधुरम गजपति मधुरम, मधुराधिपति मधुरम मधुरम, मधुराधिपति मधुरम मधुरम, अधरम मधुरम तिलकम मधुरम,
अधरम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपति मधुरम मधुरम मधुराधिपति मधुरम मधुरम गणपति मधुरम गजपति मधुरम गणपति मधुरम गजपति मधुरम मधुराधिपति मधुरम मधुरम मृदंगम मधुरम गायन मधुरम मृदंगम मधुरम गायन मधुरम मधुराधिपते मधुरम मधुरम गणपति मधुरम गजपति मधुरम गणपति मधुरम गजपति मधुरम मधुराधिपति मधुरम मधुरम मधुराधिपते मधुरम मधुरम। एक और आज जब गणपति जी का किया है तो एक भोले शंकर जी का करते हैं, आप सुनिए। ये आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित है। ओ ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना। 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 कामदं मोक्षदं चैव कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महादेवं महात्मानं महादेवं महात्मानं महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणं महापापरं देवं महापापरं देवं मकाराय नमो नमः। मकाराय नमो नमः। मकाराय नमो नमः। ओंकाराय बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना। ओंकाराय बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना। गंगातरंगं रमणीयं गंगातरंगं रमणीयं जटकलापं शिवो शिवं जटकलापं शिवो शिवं। गौरी निरंतर विभूषिता गौरी निरंतर विभूषिता वाम भागं शिवो शिवं वाम भागं शिवो शिवं। ओंकाराय बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना। नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं शिवो शिवं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं शिवो शिवं। वाराणसीपुरपतिं भज वाराणसीपुरपतिं भज
विश्वनाथं नमो नमः, विश्वनाथं नमो नमः। ओंकाराय बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना, ओंकाराय बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना। अब एक राग कीरवाणी का एक चतुरंग जो मेरे गुरुजी के गुरुजी हैं, उन्होंने लिखा है वो चतुरंग, वो मैं कोशिश करता हूँ। राग कीरवाणी में है। चतुरंग गाओ सब मिल गुणी, चतुरंग गाओ सब मिल गुणी, चतुरंग गाओ सब मिल गुणी, चतुरंग गाओ सब मिल गुणी। मंद्र मध्य अरु तार सुर भर, मंद्र मध्य अरु तार सुर भर, शुद्ध विकृत करके सजाओ, शुद्ध विकृत करके सजाओ, शुद्ध विकृत करके सजाओ, चतुरंग गाओ सब मिल गुणी, चतुरंग गाओ सब मिल गुणी। नादिर दिर तुम दिर 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 दिर, नादिर दिर तुम दिर 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 दिर, नादिर दिर दिर तुम दिर 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 दानी दिर, चतुरंग गाओ सब मिल गुणी, चतुरंग गाओ सब मिल गुणी। 49 कूट तान प्रमाण, 49 कूट तान प्रमाण, 49 कूट तान प्रमाण, कठिन होत तानन के ब्योरे, मामा पाधा नी निसा, मामा पाधा नी निसा, मामा पाधा नी निसा, नीरे निधा निधा पा, धाकिट तक दुम किट तक धित्ता, धाकिट तक दुम किट तक धित्ता, धाकिट तक दुम किट तक धित्ता 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 दिगिना, तत्कांत दादा दादा दा, तत्कांत दादा दादा दा, तत्कांत दादा दादा दा, चतुरंग गाओ सब मिल गुणी, चतुरंग गाओ सब मिल गुणी, चतुरंग गाओ सब मिल गुणी, चतुरंग गाओ। जय सिया राम। मैं दे दो, ये लीजिए, आप प्रारंभ करें। शिव जी के राम भक्त आ गए हैं। अब थोड़ी सी अब शिव जी की स्तुति कर लें तो। नमामि शमशान निर्माण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेशरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम, चिदाकाशमाकाश भजेयम, निराकार मोकार मूलम तुर्यम गिराज्ञान ज्ञान गौतीतिमीतम ग्रीतम करालम अकाल कालम गुणागारम, संसार पारम न तो हम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम, मनोभूत कोट प्रभातर नौर कल्लो निचार गंगा लास दिल बालिंदु, कंठे भुजंगा चरत कुंडल प्रसन्नानम नीलकंठ, मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथ भजामि, प्रचंडम प्रगटम प्रगल्लम परेशम, अखंडम भानुकोटु प्रकाशम, त्रिशूलम शूलपाणि भजेयम, भवानी पति भागम्यम, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जन दाता चिदानंद संदो मोहापारी, प्रति प्रति प्रभो मंतारी न्यायावादु मानाति पादारि विंदम, भजती लोके परे व नारणाम, नातात सुखम शांति संतापनाशम, प्रति प्रभो सर्वभूतादिवासम, न जानामि योगम न पूजा, न तो हम तुभ्यम जराद कोदा पानी मी शंभो। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि भगवान की जय। बोलो श्री रामचंद्र की जय। अब 72वां सर्ग पढ़ेंगे। रावण की चिंता तथा उसके राक्षसों को पुरी की रक्षा के लिए सावधान रहने का आदेश।
महात्मा लक्ष्मण के द्वारा अधिकाय को मारा गया जाना सुनकर राजा रावण उद्विग्न हो उठा और इस प्रकार बोला, अत्यंत ही अमृतशील धूर्मार्ग संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अकंपन प्रयत्न और कुंभकर्ण ये महाबली वीर राक्षस सदा युद्ध की अभिलाषा रखते थे। ये सब के सब शत्रुओं की सेनाओं पर विजय पाते और स्वयं विपक्षियों से कभी पराजित नहीं होते थे। परंतु अनायास ही महान कर्म करने वाले राम ने नाना प्रकार के शस्त्रों के ज्ञान में निपुण उन विशालकाय वीर राक्षसों का सेना सहित संहार कर डाला। अभी राम ने तो किया ही नहीं है कुछ भी। और भी बहुत ही महान मनुष्य शूरवीर राक्षस उनके द्वारा मार गिराए गए, जिसके बल और पराक्रम सर्वत्र विख्यात थे। उस मेरे बेटे इंद्रजित उन दोनों भाइयों को वरदान प्राप्त और नाग रूप बाणों से बांध लिया था। वह घोर बंधन समस्त देवता और महाबली असुर भी नहीं खोल सकते थे। यक्ष गंधर्व और नागों के लिए भी उस बंधन से छुटकारा दिलाना असंभव था। तो भी ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण उस बाण बंधन से कैसे मुक्त हो गए। उन्हें जाने कौन सा प्रभाव था, कैसी माया थी अथवा किस तरह की मोहिनी और आदि का प्रयोग किया गया था, जिससे उस बंधन से छूट गए। मेरी आज्ञा से जो वीर योद्धा राक्षस युद्ध के लिए निकले, उन सबको सम्रांगण में महाबली वानरों ने मार डाला। इसमें मतलब सब कुछ बताया गया, थोड़ी बहुत ना है। जो रावण ने जो भी किया है पूरा दिखाया वाल्मीकि ने रामायण। मैं आज ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध में लक्ष्मण सहित राम को और सेना सहित सुग्रीव सहित वीर विभीषण को नष्ट कर दे। अभी ऐसा कोई नहीं दिख रहा। राम बड़े बलवान हैं, निश्चय ही उनका अस्त्र बल महान है, जिनके बल विक्रम को सामना करके असंख्य राक्षस काल के गाल में चले गए। मैं उन वीर रघुनाथ को रोग शोक से रहित साक्षात नारायण स्वरूप मानता हूँ, क्योंकि उन्हीं के भय से लंकापुरी के सभी दरवाजे सदर फाटक सदा बंद रहते हैं। राक्षसों, तुम लोग उस समय सावधान रहकर सैनिकों सहित इस पुरी की ओर जहाँ सीता रखी गई है उस अशोक वाटिका को भी विशेष रूप से रक्षा करो। अशोक वाटिका में कब कौन प्रवेश करता है और कब कहाँ से बाहर निकलता है, इसकी हमें सदा ही जानकारी रखनी चाहिए। जहाँ जहाँ सैनिकों के शिविर हों वहाँ बारंबार देखभाल करना और सब ओर से अपने अपने सैनिकों के साथ पहरे पर रहना। निशाचरों, प्रदोष काल की आधी रात तथा प्रातः काल में जो भी सर्वथा वानरों के आने जाने पर दृष्टि रखता है, वानरों की ओर से कभी उपेक्षा भाव नहीं रखना चाहिए। सदा इस पर बात पर दृष्टि रखनी चाहिए कि शत्रुओं की सेना युद्ध के लिए उद्यमशील तो है नहीं है, आक्रमण तो नहीं कर रही है, अथवा पूर्ववत जहाँ की तहाँ खड़ी है। लंकापति का आदेश सुनकर समस्त महाबली राक्षस उन सारी बातों को यथावत रूप से पालन करने लगे। उन सबको पूर्वोक्त आदेश देकर राक्षस राज रावण अपने हृदय में चुभे हुए दुख और क्रोध रूपी कांटों की पीड़ा का भार तहन करता हुआ दीन भाव से अपने महल में गया। महाबली निशाचर राज रावण की क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। वह अपने पुत्र की उस मृत्यु को ही याद करके उस समय बारंबार लंका में सांस खींच रहा था। और 72वां सर्ग पूर्व हुआ युद्धकांड का।
अब हम 73वां सर्ग पढ़ेंगे, 73। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी मेरा लाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री राम। अब इंद्रजित के ब्रह्मास्त्र से वानर सेना सहित श्री राम और लक्ष्मण का मूर्छित होना 73वें सर्ग में। संग्राम भूमियों में जो निशाचर मरने से बच गए थे, उन्होंने तुरंत रावण के पास जाकर उसे देवांतक त्रिसरा और अतिकाय आदि रघुनाथ राक्षस पुंगों का के मार जाने का समाचार सुनाया। उनके वध की बात सुनकर राजा रावण के नेत्रों में सहसा आंसुओं की बाढ़ आ गई। पुत्रों और भाइयों के भयानक वध की बात सोचकर उसको बड़ी चिंता हुई। राजा रावण को शोक के समुद्र में निमग्न एवं दीन हुआ देख रथियों में श्रेष्ठ राक्षस राजकुमार इंद्रजीत ने यह जब बात कही, नातात मोहम परगंतु महर से, यत्रेजित इंद्रजित वती नैर्यति नरेन्द्रवाण विहितो, कंचित प्राणान समर्थे समरे व्यात पातम। हे तात राक्षस राज, जब तक इंद्रजित जीवित है तब तक आपको कोई चिंता और मोह में न पड़िए। इस प्रकार इंद्र शत्रु के बाणों से घायल होकर कोई भी सम्रांगण में अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। देखिए, आज मैं राम और लक्ष्मण को शरीर को बाणों से छिन्न भिन्न करके उनके सारे अंगों को तीखे सहायकों से भर देता हूँ और दोनों भाई गताई होकर सदा के लिए धरती पर सो जाते हैं। आप मुझे इंद्र शत्रु को इस जगह सुनिश्चित प्रतिज्ञा की जो मेरे पुरुषार्थ थे और देव बल ब्रह्मा जी की कृपा से विसिद्ध होने वाली हैं। सूत आदि सुन लीजिए कि मैं आज ही लक्ष्मण सहित राम को अपने अमोघ बाणों से पूर्णतः तृप्त करूंगा, उनकी युद्ध विषय पिपासा को बुझा दूंगा। आज इंद्र, यम और विष्णु, रुद्र, साध्य, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा बल के यज्ञ मंडल में भगवान विष्णु के भयंकर विक्रम की भांति मेरे अपार पराक्रम को देखेंगे। ऐसा कहकर उदार चेता इंद्र शत्रु इंद्रजित ने राजा रावण से आज्ञा ली और अच्छे गधों से जुते हुए युद्ध सामग्री से संपन्न एवं वायु के समान वेगशाली रथ पर वह सवार हुआ। इनके रथ में गधा जुटे। उसका रथ इंद्र के रथ के समान जान पड़ता था। उस पर आरूढ़ हो शत्रुओं का दमन करने वाला वह महातेजस्वी निशाचर सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा या युद्ध की हो रहा था। उस महामनुष्य ये लाइट जला दो। उस महामनुष्य वीर को प्रस्थान करते देख बहुत से महाबली राक्षस हाथों में शेष धनुष लिए हर्ष और उत्साह के साथ उसके पीछे पीछे चले।
कोई हाथी पर बैठकर चले तो कोई उत्तम घोड़ों पर। इनकी सिवा बाघ, बिच्छू, बिलाव, गधे, ऊंट, सर्प, सुअर, अन्य हिंसक जंतु, सिंह, पर्वताकार गीदड़, कौआ, हंस और मोर आदि की सवारियों पर चढ़े हुए भयानक पराक्रमी राक्षस वहाँ युद्ध के लिए आए। उन सब ने प्रास और पटिस, खड़ग, फरसे, गदा और भुसिंड, मुर्दर, डंडे, शतघ्नि और परिघ और आयुष धारण कर रखे थे। शंखों की ध्वनि के साथ मिली हुई भेड़ियों की भयानक आवाज सब ओर से गूंज उठी। उस तुमुल नाद के साथ इंद्रद्रोही पराक्रमी इंद्रजीत ने बड़े वेग से रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। गुस्सा में आया है। जैसे पूर्ण चंद्रमा से उपलक्षित आकाश की शोभा होती है, उसी प्रकार ऊपर तरे हुए शंख और सज के समान वर्ण वाले श्वेत छत्र से वह शत्रुसूदन इंद्रजित सुशोभित हो रहा था। सोने के आभूषणों से विभूषित और समस्त धनुधरों में श्रेष्ठ उस वीर निशाचर की ओर को दोनों ओर से सुवर्ण निर्मित उत्तम एवं मनोहर चमर डुलाए जा रहे हैं। थे तो उसने वहाँ तोमर सहित शस्त्र रूपी तो यज्ञ में जो सुरवा था वह लोहे का बना हुआ था। उसने वहाँ तोमर सहित शस्त्र रूपी काश के पत्तों को अग्नि के चारों ओर फैलाकर होम के लिए काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़ा। एक ही बार दी हुई उस आहुति से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसमें धूम नहीं दिखाई देता था और आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी। तो उस समय उस अग्नि से वे सभी चिन्ह प्रकट हुए जो पूर्व काल में उसने अपनी विजय दिखा चुके थे, युद्ध स्थल में उसको विजय प्राप्त करा चुके थे। अग्निदेव की शिखा दक्षिणा वर्त दिखाई देने लगी। उनका वर्ण तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर था। इस रूप में वे स्वयं प्रकट होकर उसके लिए अवश्य का ग्रहण कर रहे थे। तदंतर अस्त्र विद्या विशारद इंद्रजित ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और अपने धनुष तथा रथ आदि सब वस्तुओं को वहाँ सिद्ध ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिहिंसित किया। जब अग्नि में आहुति देकर उसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, तब सूर्य, चंद्रमा, ग्रह तथा नक्षत्रों के साथ अंतरिक्ष लोक के सभी प्राणी भयभीत हो गए। जिसका तेज अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था तथा देवराज इंद्र के समान अनुपम प्रभाव से युक्त था, उस अचिंत्य पराक्रमी इंद्रजित ने अग्नि में आहुति देने के पश्चात धनुष, बाण, रथ, खड़ग, घोड़े और सारथी सहित अपने आप को आकाश में अदृश्य कर दिया। बहुत भयंकर युद्ध करता है। इसके बाद वह घोड़े और रथों से व्याप्त तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राक्षस सेना में गया जो युद्ध की इच्छा से गर्जना कर रही थी। वे राक्षस दुसह बेरा वाले सुवर्ण भूषित विचित्र एवं बहुसंख्यक बाणों, तोमरों और अंकुशों द्वारा रणभूमि की में बानरों पर प्रहार करने लगे। रावण पुत्र इंद्रजित शत्रुओं के प्रति अत्यंत क्रोध से भरा हुआ था। उसने निशाचरों को और देखकर कहा, तुम लोग बानरों को मारकर डालने की इच्छा से हर्ष और उत्साहपूर्वक युद्ध करो। उसके इस प्रकार प्रेरणा देने पर विजय की अभिलाषा रखने वाले वे समस्त राक्षस जोर जोर से गर्जना करते हुए वहाँ बानरों पर बाणों की भयंकर वर्षा करने लगे। उस युद्ध स्थल में राक्षसों से घिरे हुए रहकर इंद्रजित ने भी नालीक, नाराज, गदा और मूसल आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा बानरों का संहार करना आरंभ कर दिया। सम्रांगण में उसके अस्त्र शस्त्रों से घायल होने वाले बानर भी जो वृक्षों के से ही हथियार का काम कर लेते थे, सहसा रावण कुमार पर शैल, शिखरों और वृक्षों की वर्षा करने लगे। उस कुपित राक्षस ने
कुपित हुए महातेजस्वी महाबली रावण पुत्र इंद्रजित ने बानरों के शरीरों को छिन्न भिन्न कर डाला। रणभूमि में राक्षसों का हर्ष बढ़ता हुआ इंद्रजित रोष से भरकर एक एक बाण से सात सात दोनों बानरों को विदीर्ण कर डालता था। उस अत्यंत दुर्जय वीर ने सुवर्ण भूषित सूर्य तुल्य तेजस्वी सहायकों द्वारा समर भूमि में बानरों को मत डाला। रण क्षेत्र में देवताओं के द्वारा पीड़ित हुए बड़े बड़े असुरों की भांति इंद्रजित के चरण बाणों से व्यथित हुए बानरों के शरीर छिन्न हो गए। उनको विजय की आशा पर तुषार पाल हो गया था। वे अचेत से होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब उस युद्ध स्थल में बाण रूपी भयंकर किरणों द्वारा सूर्य के समान तपते हुए इंद्रजित पर प्रधान बाणों ने बड़े रोष के साथ धावा किया, परंतु उसके बाणों से शरीर के छत विचत हो जाने से वे सब बानर अचेत से हो गए और खून से लथपथ होकर उधर उधर भागने लगे। बानरों ने भगवान श्री राम के लिए अपने जीवन का मोह तो छोड़ दिया था। वे पराक्रम पूर्वक गर्जना करते हुए हाथों में शिला लिए समर भूमि में डटे रहे, युद्ध भूमि से पीछे न हटे। समरांगण में खड़े हुए बानर रावण कुमार पर वृक्षों और पर्वत शिखरों द्वारा शिलाओं की वर्षा करने लगे। वृक्षों और शिलाओं को बड़ी भारी वृष्टि राक्षसों के प्राण हर लेने वाली थी, परंतु समर विजयी महातेजस्वी रावण पुत्र ने अपने बाणों द्वारा उसे दूर हटा दिया। तत्पश्चात विषधर सर्पों के समान भयंकर और अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा शक्तिशाली वीरों ने समरांगण में बानर सैनिकों के विदीर्ण करना आरंभ किया। उस 18 तीखे बाणों से गंधमादन को घायल करके दूर खड़े हुए बुनल पर भी उन्होंने 9 बाण को पर प्रहार किया। दिक्कत नीचे कर लूँ। इसके बाद महापराक्रमी इंद्रजित ने 7 मर्मभेदी सहायकों द्वारा मैंद की ओर 5 बाणों से गज को भी युद्ध स्थल में बींध डाला। फिर इस बाणों से जामुवान को और तो 30 सहायकों से नील को घायल कर दिया। बहुत तो प्राणांत करो, बहुत जब तो घायल हो जाएंगे राक्षस के भी, राम लक्ष्मण भी होगा मूर्छित हो जाएंगे। तदंतर वरदान में प्राप्त हुए बहुसंख्यक तीखे भयानक सहायकों का प्रहार करके उस समय उसने सुग्रीव, ऋषभ, अंगद, त्रिविध को भी निष्प्राण सा कर दिया। सब और फैली हुई प्रलयाग्नि के समान अत्यंत रोष से भरे हुए इंद्रजित ने दूसरे श्रेष्ठ बानरों को भी बहुसंख्यक बाणों की मार से व्यथित कर दिया। उस महासमर में रावण कुमार ने अच्छी तरह छेड़े गए सूर्य तुल्य तेजस्वी शीघ्रगामी सहायकों द्वारा बानरों की सेनाओं को मथ डाला। उसके बाण जाल से पीड़ित हो बानर सेना व्याकुल हो उठी, रक्त से भी नहा गई। उसने बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ शत्रु सेना की इस दुरावस्था को देखा। वह राक्षस राजकुमार इंद्रजित खड़ा तेजस्वी, प्रभावशाली और बलवान था। उसने सब ओर से बाणों को, अनान्य अस्त्र शस्त्रों को भयंकर वर्षा करके पुनः बानर सेना को रौंद डाला। तत्पश्चात वह अपनी सेना के ऊपरी भाग को छोड़कर उस महासमर में तुरंत बानर सेना के ऊपर जा पहुंचा और स्वयं आकाश में अदृश्य होकर भयानक बाण समूह को उसी तरह वर्षा करने लगा जैसे काला मेघ जल की वृष्टि करता है, छिपड़ जाता है। वो रामायण में आता है, रामायण चल रही है ना, उसमें ऐसे अदृश्य हो जाता बार बार में। जैसे इंद्र के वज्र से आहत हो बड़े बड़े पर्वत धराशायी हो जाते, उसी प्रकार से पर्वताकार बानर रणभूमि में इंद्रजित के बाणों द्वारा छल से मारे जाकर शरीर के छत विछत हो जाने से विकृत स्वर में चीखते चिल्लाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। रणभूमि में बानर सेनाओं पर जो पैनी धार वाले बाण गिर रहे थे, केवल उन्हीं को वे बानर देख रहे थे। माया के छिपे हुए उस इंद्रद्रोही राक्षस को कहीं नहीं देख पाते थे।
लुका छुपी का खेल चल रहा है उसका। उस समय वह महाकाय राक्षस राज ने तीखी धार वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी बाण समूह द्वारा संपूर्ण दिशाओं को ढक दिया और वानर सेनापतियों को घायल कर दिया। वह वानर राज की सेना में बड़े हुए प्रज्वलित पावक के समान दीप्तिमान तथा चिनगारियों सहित उज्जवल आस प्रकट करने वाले शूल खड़ग और फरसों की दुस्सह वृष्टि करने लगा। इंद्रजित के चलाए हुए अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों से घायल हो रक्त से नहाकर सारे बानर युद्धपति खिले हुए पलाश वृक्ष के समान जान पड़ते थे। राक्षस राज इंद्रजित के बाणों से विदीर्ण हो वे श्रेष्ठ वानर एक दूसरे के सामने जाकर विकृत स्वर में चीत्कार करते हुए धराशायी हो जाते थे। कितने ही वानर आकाश की ओर देख रहे थे। उसी समय उनके नेत्रों में बाणों की चोट लगी और वे एक दूसरे के शरीर से सट गए, पृथ्वी पर गिर पड़े। राक्षस प्रवर इंद्रजित ने दिव्य मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित प्रासों शूलों पहने बाणों द्वारा हनुमान, सुग्रीव, अंगद, गंधमादन, जाम्बुवान, सुषेण, वेगदर्शी, मेन्द्र, तुविद, नील, गवाक्ष, गवय, केसरी, हरिलोमा, विद्युंधर, दृष्ट, सूर्यानन, ज्योतिर्मुख, दधिमुख, पावकाक्ष, नल और कुमुद आदि सभी श्रेष्ठ बाणों को उसने घायल कर दिया। गदा और तुबन के समान कांतिमान बाणों द्वारा बानर युद्धपतियों की छत बिछत करके वो लक्ष्मण सहित श्री राम और सूर्य की किरणों के समान चमकीले बाण समूहों की वर्षा करने लगा। उस बाण वर्षा के लक्ष्य बने हुए परम अद्भुत शोभा से संपन्न श्री राम पानी की धारा के समान रहने पर बाणों की कोई परवाह न करके लक्ष्मण की ओर देखते हुए बोले, लक्ष्मण, यह इन्हें द्रोही राक्षस राज इंद्रजित प्राप्त हुआ ब्रह्मास्त्र का सहारा लेकर वानर सेना को धराशायी करने के पश्चात अब तीखे बाणों द्वारा हम दोनों को ही पीड़ित कर रहा है। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर सदा सावधान रहने वाले इस महामुनि वीर ने अपने भीषण शरीर को अदृश्य कर लिया और युद्ध में इस इंद्रजित का शरीर तो दिखाई नहीं देता है और पर उसके अस्त्रों का प्रयोग करता जा रहा है, खुद नहीं दिख रहा है। ऐसी दशा में इसे हम लोग किस तरह मार सकते हैं? स्वयंभू भगवान ब्रह्मा का स्वरूप अचिंत्य हैं, वे ही इस जगत के आदि कारण हैं। मैं समझता हूँ उन्हीं का ये अस्त्र है। अतः बुद्धिमान सुमित्रा कुमार, तुम मन में किसी प्रकार की घबराहट न लाकर मेरे साथ यहाँ चुपचाप खड़े हो उन बाणों की मार सहो। अतः ये राक्षस राज इंद्रजित इस बाण के समूह की वर्षा करके संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित किए देता है। वानर राज सुग्रीव की सारी सेना जिसके प्रधान सूरवीर धराशायी हो गए हैं, अब शोभा नहीं पा रही है। जब हम दोनों हर्ष तथा रोष से रहित तथा युद्ध से निवृत्त हो अचित से होकर गिर जाएंगे, तब हमें इस प्रकार अवस्था में देखकर युद्ध के मुहाने पर विजय लक्ष्मी को पाकर अवश्य यह राक्षस पूरी लंका में लौट जाएगा। तदंतर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहीं इंद्रजित के बाण समूह से बहुत घायल हो गए। उस समय उन दोनों को युद्ध में पीड़ित करके उस राक्षस राज ने बड़े हर्ष के साथ गर्जना की। इस प्रकार संग्राम में बाणों की सेना और लक्ष्मण सहित श्री राम को मूर्छित करके इंद्रजित सहसा दशमुख रावण की भुजाओं द्वारा पालित लंकापुरी में चला गया। उस समय समस्त निशाचर उसकी स्तुति कर रहे थे। वह जाकर उसने पिता से प्रसन्नतापूर्वक अपनी विजय का सारा समाचार सुनाया। 73वां सर्ग पूरा हुआ युद्धकांड का। अब 74वां सर्ग पढ़ेंगे। थोड़ा सा सीता के भजन गा लेने को कहाँ गया वो?
जंगल में रोई सीता राम को पुकार के, जंगल में रोई सीता राम को पुकार के। अब तक न आए राम मिर्गा को मार के, अब तक न आए राम मिर्गा को मार के। जाओ तो जाओ लक्ष्मण जल्दी से जाओ, जाओ तो जाओ लक्ष्मण जल्दी से जाओ। विपदा में पड़े राम उनको छुड़ाओ, विपदा में पड़े राम उनको छुड़ाओ। आइए आवाज़ अब लक्ष्मण पुकार के, आइए आवाज़ लक्ष्मण पुकार के। अब तक न आए राम मिर्गा को मार के, अब तक न आए राम मिर्गा को मार के। जंगल में रोई सीता राम को पुकार के, अब तक न आए राम, अब तक न आए राम, राम मिर्गा को मार के। ऐसे नहीं राम मेरे, ऐसे नहीं राम मेरे जो किसी से हारे, ऐसे नहीं राम मेरे जो किसी से हारे। चतुर्भुज रूप धर के असुरों को मारे, रोया है निशाचर मैया, रोया है निशाचर मैया लक्ष्मण को पुकार के। अब तक न आए राम मिर्गा को मार के। जंगल में रोई सीता राम को पुकार के, अब तक न आए राम मिर्गा को मार के। जाते हैं हम माते आज्ञा तो दे दो, जाते हैं माते आज्ञा तो दे दो। गलती हुई न मुझसे, गलती हुई है क्या मुझसे, आशीष तो दे दो। चल दिए लक्ष्मण ने डाल रेखा डाल के। अब तक न आए राम मिर्गा को मार के। जंगल में रोई सीता राम को पुकार के, अब तक न आए मेरे राम मिर्गा को मार के। जय श्री राम। अब 74वां सर्ग पढ़ेंगे। जामवान के आदेश से हनुमान जी का हिमालय से दिव्य औषधियों को, औषधियों के पर्वत को लाना और उन औषधियों की गंध से श्री राम लक्ष्मण एवं समस्त बानरों का पुनः स्वस्थ होना। अब राम भी स्वस्थ हो जाएंगे। युद्ध के मुहाने पर जब ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चेष्ट होकर पड़ गए, तब वानर सेनापतियों की वह सेना किम कर्तव्य में मूर्ति सी हो गई और सुग्रीव, नील, अंगद और जामवान को भी उस समय कुछ नहीं सूझता था। उस समय सबको विषाद में डूबा हुआ देख बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण ने वानर राज के उन वीर सैनिकों को आश्वासन देते हुए अनुपम वाणी में कहा। अब विभीषण है तो माँ ततो विभीषण संवेक्ष्य सर्वं विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः उवाच शाखा मृग वीरा नाशवासयंत प्रतिमेर्य चोभी। उस समय सबको विषाद में डूबा हुआ देखकर बुद्धिमान से विभीषण ने वानरराज के उन वीर सैनिकों को आश्वासन देते हुए अनुपम वाणी में बोला। ये दोबारा पढ़ा है। श्रेष्ठ नास्तत्र विषाद कालो यदार्थ पुत्रो हाव सौ विषण्डो स्वयंभुको वाक्य मतो दुहंतौ यत्साधिता बिंद जितास्त्रता जाले। हे वानर वीरों, आप लोग भयभीत न हो, यहाँ विषाद का अवसर नहीं है, क्योंकि उन दोनों आर्य पुत्रों ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर एवं पालन करते हुए स्वयं ही हथियार नहीं उठाए थे। पहली बात कर ली ना उनने, ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो चुपचाप पड़ेंगे, चला जाएगा लौट के, नहीं मर गए भाग जाओ।
इसलिए इंद्रजीत ने इन दोनों को अपने अस्त्र समूह से आच्छादित कर दिया और अतः वे दोनों भाई केवल विषादगत मूर्छित हो गए हैं। इनके प्राणों पर संकट नहीं आया है। स्वयं ब्रह्मा जी ने यह उत्तम अस्त्र इंद्रजीत को दिया था। ब्रह्मास्त्र के नाम से इसकी प्रसिद्धि है और इसका बल अमोघ है। संग्राम में इसका समाधान उसकी मर्यादा की रक्षा करते हुए ही बेहीर दोनों राजकुमार धराशायी हुए हैं। अतः इसमें खेद की कोई बात नहीं है। विभीषण की यह बात सुनकर बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान ने ब्रह्मास्त्र को सम्मान करते हुए उनसे इस प्रकार कहा, राक्षस राज, इस अस्त्र से घायल हुए वेगशाली वानर सैनिकों में जो प्राण धारण करते हों उनको हमें चलकर आश्वासन देना चाहिए। उस समय रात हो गई थी, इसलिए हनुमान और राक्षस प्रवर विभीषण दोनों वीर अपने अपने हाथ में मसाल लिए हुए एक साथ रणभूमि में चलने लगे। जिनकी पूंछ हाथ पैर जांग उंगली और गिरिया आदि अंग कट गए थे, अतः जो अपने शरीर से रक्त बहा रहे थे, ऐसे पर्वताकार बानरों के गिरने से वहाँ की सारी भूमि सब ओर से पट गई थी। वहाँ गिरे हुए चमकीले अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हो गई थी। हनुमान और विभीषण ने इस प्रकार अवस्था में उस युद्ध भूमि का निरीक्षण किया। सुग्रीव, अंगद, नील, शरभ, गंधमदन, जामुवान, सुषेण, वेगदर्शी, मेन, नल और ज्योतिर्मुख तथा द्विविद, इन सभी वानरों को हनुमान और विभीषण ने युद्ध में घायल होकर पड़ा देखा। ब्रह्मा के प्रिय अस्त्र शस्त्रों से दिन के 4 भाग व्यतीत होते 67 करोड़ वानरों को हताहत कर दिया था। 67 करोड़ सेना बहुत ही उसकी, पहले शुरू में बताए दिए, सर गिरा दिए थे। 67 करोड़ सेना को नष्ट कर गया था। जब केवल 5वां भाग सायाकाल का शेष रह गया, तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बंद हुआ था। समुद्र के समान विशाल एवं भयंकर वानर सेना की बाणों से पीड़ित देख विभीषण सहित हनुमान जी ने जाम्बवान को ढूंढने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र जाम्बवान एक तो स्वाभाविक वृद्धावस्था में युक्त थे, दूसरे उनके शरीर में सैकड़ों बाण धसे हुए थे, अतः वे बुझती हुई आग के समान निस्तेज दिखाई देते थे। उन्हें देखकर विभीषण तुरंत ही उनके पास गए और बोले, आज इन तीखे बाणों के प्रहार से आपके प्राण निकल तो नहीं गए। जाम्बवान तो त्रेता युग में और द्वापर में जाम्बवान बेटी पुत्री थी, तो भगवान श्री कृष्ण के तब तक रहा था। जाम्बवान जब बूढ़ा हो गया था, जब ज़्यादा इतने साल तक रहा, जब तक त्रेता के बाद द्वापर आया तब भी। विभीषण की बात सुनकर रक्षराज जाम्बवान बड़ी कठिनाई से वाक्य का उच्चारण करते हुए इस प्रकार बोले, महापराक्रमी राक्षस राज, मैं केवल स्वर से तुम्हें पहचान रहा हूँ। मेरे सभी अंग मेरे पहले बाणों से बिंधे हुए हैं, अतः मैं आँख खोलकर तुम्हें नहीं देख सकता। उत्तम व्रत के पालक विभीषण, यह तो बताओ, जिनको जन्म देने वाली अंजना देवी उत्तम पुत्र की जननी और वायुदेव श्रेष्ठ पुत्र के जनक माने जाते हैं, वे वानर से हनुमान कहीं जीवित रहे? जाम्बवान का यह प्रश्न सुनकर विभीषण ने पूछा, रक्षराज, आप दोनों महाराज कुमारों को छोड़कर केवल पवन कुमार हनुमान जी को ही क्यों पूछ रहे हो? और आपने न तो राजा सुग्रीव पर और न अंगद पर और न भाई भगवान श्री राम पर ही वैसा इसने दिखाया है, वैसा पवन पुत्र हनुमान जी के प्रति आपका प्रगाढ़ प्यार दिख रहा है, प्रेम लक्षित हो रहा है। विभीषण की यह बात सुनकर जाम्बवान ने कहा, राक्षस राज सुनो, मैं पवन कुमार हनुमान जी की कोई क्यों पूछता हूँ, यह बता रहा हूँ। यदि वह वीरवर हनुमान जीवित हों तो यह मरी हुई
सारी सेना जीवित ही है, ऐसा समझना चाहिए। यदि उनके प्राण निकल गए हों तो हम लोग जीते हुए भी मृत्यु के समान तुल्य हैं। हनुमान जी की बात। तात यदि वायु के समान महावेगशाली और अग्नि के समान पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जीवित हैं तो इन सब को जीवित होने की आशा की जा सकती है। बूढ़े जाम्बवान की चितना कहते ही पवन पुत्र हनुमान जी उनके पास आ गए और दोनों पैर पकड़कर उन्होंने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी की बात सुनकर उस समय रक्षराज जाम्बवान ने, जिनकी सारी इंद्रियां बाणों के प्रहार से पीड़ित थी, उनका पुनर्जन्म हुआ था, सब माना। फिर उन महातेजस्वी जाम्बवान ने हनुमान जी से कहा, वानर सिंह आओ, संपूर्ण वानरों की रक्षा करो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पूर्ण पराक्रम इसमें युक्त नहीं है। तुम ही इन सबके परम सहायक हो। यह समय तुम्हारे ही पराक्रम का है, मैं दूसरे किसी को इसके योग्य नहीं देखता। तुम ऋषियों और बानर वीरों को, सेनाओं को हर्ष प्रदान करो। बाणों से पीड़ित हुए इन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के शरीर से बाण निकालकर इन्हें स्वस्थ करो। हनुमान समुद्र के ऊपर तोड़ उड़कर बहुत दूर का एक रास्ता है, मैं तय करके तुम्हें सर पर्वत से हिमालय पर जाना चाहिए। शत्रुसूदन, वहाँ पहुँचने पर तुम्हें बहुत ही ऊंचे सुवर्ण में उत्तम पर्वत ऋषभ का कैलाश का शिखर का दर्शन होगा। वीर, उन दोनों शिखरों के बीच में एक औषधि का पर्वत दिखाई देगा जो अत्यंत ही दीप्तमान है। उसमें इतनी चमक है कि उसकी कहीं तुलना नहीं है। वह पर्वत सब प्रकार से औषधियों से संपन्न है। वानर सिंह, उनके शिखर पर उत्पन्न 4 औषधियाँ तुम्हें दिखाई देंगी जो अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित किए रहती हैं। हनुमान जी जा सके उसको मालूम था। उनके नाम इस प्रकार हैं, मृत संजीवनी और विशल्य कर्णी। मृत संजीवनी, विशल्य कर्णी, सुवर्ण कर्णी, संधानी नामक औषधि, जो जैसे अब वो रामायण में ही हो रही है। लवकुश भी लाए थे और सारी जनता को बचाया था। लवकुश लेके आए थे जब सीता वाल्मीकि के पास थी, तब उनको बता के नहीं गए थे माँ को। हनुमान, पवन कुमार, तुम्हें उन सब औषधियों को लेकर शीघ्र लौट आओ। वानरों को प्राण दान देकर आश्वासन दो। जाम्बवान की यह बात सुनकर वायुनंदन हनुमान जी उसी तरह असीम बल से भर गए और वह जैसे महासागर वायु के पैर से व्याप्त हो जाता है। वीर हनुमान एक पर्वत के समान शिखर पर खड़े हो गए और उस उत्तम पर्वत को पैरों से दबाते हुए द्वितीय पर्वत समान दिखाई देने लगे। हनुमान जी के चरणों के बाहर से पीड़ित हो हुआ पर्वत भी धरती में धंस गया। अधिक दबाव पड़ने के कारण वह अपने शरीर को भी धारण ना कर सका। हनुमान जी के बाहर से पीड़ित हुए पर्वत के वृक्ष उन्हीं के वेग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही जल उठे। साथ ही उस पहाड़ की चोटियां भी करने लगी। हनुमान जी के दबाने पर वह श्रेष्ठ पर्वत हिलने लगा, उसके वृक्ष और शिलाएं टूट फूट कर गिरने लगी। अतः बानर वहाँ ठहर न सके। लंका का विशाल और ऊंचा द्वार भी हिल गया, मकान दरवाजे ढह गए, समूची नगरी व्याकुल हो गई। उस रात नाचती सी जान पड़ी। पर्वताकार पवन कुमार हनुमान जी ने उस पर्वत को दबाकर पृथ्वी और समुद्र में भी हलचल पैदा कर दी। तदंतर वहाँ से आगे बढ़कर वे मेरु और मद्राचल के समान ऊंचे मलय पर्वत पर पहुँचे। चढ़ गए। वह पर्वत नाना प्रकार के झरनों से व्याप्त था। वहाँ भांति भांति के वृक्ष और लताएं फैली थी। कमल और कुमुद से खिले हुए देवता और गंधर्व गंधर्व पर्वत का सेवन करते हुए तथा यह 60 योजन ऊंचा था। विद्याधर ऋषि मुनि तथा अप्सराएं भी यहाँ निवास करती थी। अनेक प्रकार के मृग समूह यहाँ सब ओर फैले हुए तथा बहुत सी कंदराएं पर्वत की शोभा बढ़ाती थी। पवन कुमार हनुमान जी
हम वहाँ रहने वाले यक्ष गंधर्व और किन्नर आदि सबको व्याकुल करते हुए मेघ के समान उस पर बढ़ने लगे। वे दोनों पैरों से उस पर्वत को दबाकर बड़वानल के समान अपने भयंकर मुख को फैलाकर निशाचरों को डराते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। उस स्वर में बारंबार गरजते हुए हनुमान जी का यह मान सिंहनाद सुनकर लंकावासी श्रेष्ठ राक्षस भय के मारे हिल डुल भी नहीं सके। शत्रुओं को संताप देने वाले भयानक पराक्रमी महापवन कुमार हनुमान जी ने समुद्र को नमस्कार करके श्री रामचंद्र जी के लिए अपना महान पुरुषार्थ करने का निश्चय किया। वे अपनी सर्पाकार पूंछ को ऊपर उठाकर पीठ को झुकाकर दोनों कान सिकोड़कर और बड़वा मुख पीठ को झुकाकर दोनों कान सिकोड़कर और बड़वा मुख अग्नि के समान अपना मुख फैलाकर प्रचंड वेग से वो आकाश में उड़े। हनुमान जी अपनी तीव्र वेग से कितने ही वृक्षों और पर्वत शिखरों शिलाओं और वहाँ रहने वाले साधारण बानरों को भी साथ साथ उड़ाते गए। उनकी भुजाओं और जांघों में वेग से दूर फेंक दिए जाने के कारण जब उनका वेग शांत हो गया तब वे वृक्ष आदि समुद्र के जल में गिर पड़े। सर्प के शरीर से भांति दिखाई देने वाली अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर गरुड़ के समान पराक्रमी पवन पुत्र हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं को खींचते हुए श्रेष्ठ पर्वत गिरिराज हिमालय की ओर चले गए, जिसकी तरंगमालाएं झूम रही थी तथा जिसके जल के द्वारा समस्त जल तंतु इधर उधर घुमाए जा रहे थे। उस महासागर को देखते हुए हनुमान जी भगवान विष्णु के हाथ से कटे हुए चक्र की भांति सहसा आगे बढ़ गए। उनका वेग अपने पिता शुभायु के समान था। वे अनेक पर्वतों, पक्षियों, सरोवरों, नदियों, तालाबों, नगरों और समृद्धिशाली जनपदों को देखते हुए बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। वीर हनुमान अपने पिता के ही तुल्य पराक्रमी और तीव्रगामी थे। वे सूर्य के मार्ग का आश्रय लिए बिना थके हुए मादे शीघ्रतापूर्वक अग्रसर हो रहे थे। बानर सिंह पवन कुमार रुक जाओ। उस पर महापर्वत राज का सबसे ऊंचा शिखर सुवर्ण में दिखाई देता था। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने परम विचित्र बड़े बड़े आश्रम देखे जिनमें देव ऋषियों श्रेष्ठ समुदाय निवास करता था। उस पर्वत पर उन्होंने हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा का स्थान, उन्हीं के दूसरे स्वरूप में रजत नाभि का स्थान, इंद्र का भवन जहाँ खड़े होकर रुद्रदेव ने त्रिपुरासुर का बाण छोड़ा था, उस स्थान पर भगवान हयग्रीव का काम वास स्थान था। ब्रह्मास्त्र देवता का दीप्तमान स्थान, वे सभी दिव्य स्थान दिखाई दिए। साथ ही यमराज के सेवक भी वहाँ दृष्टिगोचर हुए। इनके सिवा अग्नि और कुबेर और द्वादश सूर्य के समावेश का भी सूर्य तुल्य तेजस्वी स्थान उन्हें दृष्टिगोचर हुआ। चतुर्मुख ब्रह्मा शंकर जी के धनुष और वसुंधरा की नाभि के स्थान पर उन्होंने दर्शन किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ कैलाश पर्वत, हिमालय शिला और शिव जी के महान वृषभ तथा सुवर्ण में श्रेष्ठ पर्वत वृषभ को देखा। इसके बाद उनकी दृष्टि संपूर्ण औषधियों के उत्तम पर्वत पर पड़ी जो सब प्रकार की दीप्तमती औषधियों से देदीप्यमान हो रहा था। अग्नि राशि के समान प्रकाशित होने वाले उस पर्वत को देखकर पवन कुमार हनुमान को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे कूद कर औषधियों से भरे हुए उस गिरिराज पर चढ़ गए और वहाँ पूर्वोक्त चारों औषधियों की खोज करने लगे। महाकवि पवन पुत्र हनुमान जी सहस्त्रों योजन लांग कर वहाँ आए थे और दिव्य औषधियों को धारण करने वाले उस शैल शिखर पर विचरण कर रहे थे। उस समय वे उस उत्तम पर्वत पर रहने वाले संपूर्ण माँ औषधियाँ ये जानकर कोई हमें लेने के लिए आ रहा है, उन औषधियों को न देखकर महात्मा हनुमान जी कुपित हो उठे। रोज के कारण जोर जोर से गर्जना करने लगे। औषधियों का छिपाना उनके लिए असह्य हो गया। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल हो गईं। वे उस पर्वतराज से इस प्रकार बोले,
हे नागेंद्र, तुम रघुनाथ जी पर जो भी कृपा नहीं कर सके, ऐसा निश्चय तुमने किस बल पर किया है। आज मेरे बाहुबल से पराजित होकर तुम अपने आप को सब और बिखरा हुआ पाओगे। देखो, ऐसा कहकर उन्होंने बेग से पकड़कर वृक्षों और हाथियों, सुवर्ण तथा अन्य सहस्त्र प्रकार की धातुओं से भरे हुए पर्वत शिखर को ही सहसा उखाड़ दिया। बेग से उखाड़े हुए आने के कारण उसकी बहुत सी चोटियां बिखर कर गिर पड़ी। उस पर्वत का ऊपरी भाग अपनी प्रभा से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसे उखाड़ कर साथ ले हनुमान जी देवेश्वरों और असुरेश्वरों सहित संपूर्ण लोगों को भयभीत करते हुए गरुड़ के समान भयंकर वेग से आकाश में उड़ चले। उस समय बहुत से आकाशचारी प्राणी उनकी स्तुति कर रहे थे। हनुमान जी की सूर्य के समान चमकते हुए उस पर्वत शिखर को हाथ में लेकर हनुमान जी सूर्य के ही पथ पर जा पहुँचे। उस समय सूर्यदेव के समीप रहकर उन्हीं के समान तेजस्वी शरीर वाले पवन कुमार दूसरे सूर्य की भांति प्रतीत होते थे। वायु देवता के पुत्र हनुमान जी पर्वत के समान जान पड़ते थे। उस पर्वत शिखर के साथ उनको वैसी ही शोभा पा रही थी जैसे सहस्त्रधारियों से सुशोभित और अग्नि की ज्वाला से युक्त चक्र धारण करने से भगवान विष्णु सुशोभित होते हैं। उस समय उन्होंने लौटा देखकर बानर जोर जोर से गर्जना करने लगे। उन्होंने भी उन सबको देखकर बड़े हर्ष से सिंहनाद किया। उन सबके उस तुमुलाद नाद ने को सुनकर लंकावासी निशाचर और भी भयानक चीत्कार करने लगे। लंकावासी एक हनुमान से डरे। एक बार आग लगा दी, फिर दोबारा कछु करता है। तदंतर हनुमान जी उस उत्तम पर्वत त्रिकुट पर कूद पड़े। बानर सेना के मध्य में आकर सभी श्रेष्ठ बानरों की प्रणाम करके विभीषण से भी उन्हें गले लगाकर मिले। उनके बाद वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण माँ औषधियों की सुगंध लेकर स्वस्थ हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए, घाव पर गए। इसी प्रकार दूसरे प्रमुख बानर भी वहाँ हताहत हुए। वे सब के सब उन श्रेष्ठ औषधियों का सुगंध से रात को अंत में सोकर उठे हुए प्राणियों की भांति क्षण भर में निरोग उठकर खड़े हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए। उनकी सारी पीड़ा जाती रही। लंका में जब से वानर और राक्षसों की लड़ाई शुरू हुई, तभी से वानर वीरों द्वारा रणभूमि में जो राक्षस मारे जाते थे, वे सब वानर की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन मरते जाते ही समुद्र में फेंक दिए जाते। ऐसा इसलिए होता था कि वानरों को यह मालूम न था कि बहुत से राक्षस मार डाले गए हैं। तो तत्पश्चात प्रचंड वेग वाले पवन कुमार हनुमान जी ने पुनः औषधियों के उस पर्वत को वेग पूर्वक हिमालय पर ही पहुंचा दिया और फिर लौटकर अपने श्री रामचंद्र जी से आ मिले। बोल जय श्री राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, हरे राम। अब 74वां सर्ग पूरा हो गया है, पूरा करेंगे। आज यहीं विराम देंगे। अब थोड़ा भजन गा लें, थोड़ा सा। आज तो भोले जी को ही गा दें। राम जी को गा लें। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। इस दुनिया में कोई नहीं अपना, इस दुनिया में कोई नहीं अपना, देखा जग का झूठा सपना,
देखा जग का झूठा सपना। हरि आप हमारे बन जाओ, हरि आप हमारे बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। हरि आप हमारे बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। इस दुनिया में कोई नहीं अपना, देखा जग का झूठा सपना। नैया मेरी डगमग डोले, नैया मेरी डगमग डोले, बिच भंवर में खाए छिकोले। नैया मेरी डगमग डोले, बिच भंवर में खाए छिकोले। हरि आप किनारा बन जाओ, हरि आप किनारा बन जाओ। जब नैया भंवर में डोलती है, जब भगवान किनारे पे बन जाएंगे, आ जाएंगे, तो फिर हमें डर काहे को है। मेरी नैया डगमग डोले, बिच भंवर में खाए है छिकोले। हरि आप किनारा बन जाओ, हरि आप किनारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। मन के भीतर घोरे अंधेरा, मन के भीतर घोरे अंधेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा। हरि ज्ञान की ज्योत जला जाओ, हरि ज्ञान की ज्योत जला जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, हरि रोम रोम में रम जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, एक ही बार मेरी बिगड़ी बात बना जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, एक बार मेरी बिगड़ी बात बना जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। आरती कर लो। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि मार, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनकादि शेष अरुशारद, बरन पवन सुत कीरतनी की। शुक सनकादि शेष अरुशारद, करन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि मन धन संतन को सब, सर्वस सात अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत संतन शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुषुंड गरुण कयहि की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। कलिमल हरन विषय रस पी की, सुबग सिंगर मुक्ति जुबती। दलन रोग भव भूर अमी की, तात मात तुलसी तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। बोल श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो वाल्मीकि भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो सभी संतन की, बोलो आज के आनंद की जय, एकादशी की जय।